ठाणे में उत्तर भारतीय हिंदू प्रतिष्ठान द्वारा भव्य 3 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन नलपाड़ा में किया गया। यह कथा समाज सेवक सुखचंद पाठक की अगुवाई में नलपाड़ा, गांधीनगर, धर्मवीर नगर के रहवासियों के लिए आयोजित की गई। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक राम कथा का भव्य आयोजन एवं उसके उपरांत महाप्रसाद का भी आयोजन 14 जनवरी को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया गया है। यह कथा कथाकार श्री शशिकांत महाराज के मुखरबिंद द्वारा कही जा रही है। कथा के द्वितीय दिवस राम जन्मोत्सव का उत्सव मनाया गया, जिसका लाभ सैकड़ों राम भक्तों ने राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर उपस्थिति देकर नृत्य एवं भजन के साथ खुशियां मनाकर की। कथा में विशेष योगदान कुलभूषण शुक्ला, संजय राजभर, दीपक तिवारी, मनीष झा, राजदेव सिंह, अरुण मिश्रा का रहा। आए हुए अतिथियों ने शशिकांत महाराज का आशीर्वाद एवं प्रसाद प्राप्त किया। आरती एवं प्रसाद के साथ द्वितीय दिवस की कथा को विराम दिया गया। लगे जय जय श्री राम के नारे। आगे की कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। कल के लिए सूचना आप लोग सुन लीजिए। कल हम लोग भगवान की गावत वेद पुराण अष्टदश सन्मत समाय रत कलित ललित सुभग श्रृंगार मोत जुगति धन निरोग धौरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिभ्यं मोजगेन जगमे जंत देवासां धर्माविष्णुनासं प्रेमनाकं नन्नागं सचंद्रे पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः श्री पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सभी से निवेदन है काउंटर के पास बहुत दिव्य आयोजन है और एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये राम जी भगवत में विराजमान हो गए हैं। एक वर्ष पूर्व इसी के उत्सव में आयोजन किया। हम सभी राम के संतान हैं। राम हमारे गौरव है, राम हमारी व्याख्या है, राम हमारे जीवन है, राम हमारे सब कुछ है। हम सब और राम के लिए हम जीते हैं। ये अगर उत्सव हो रहा है तो कहीं ना कहीं राम जी को एक वर्ष पूर्ण हुए, उसी का उत्सव है। उत्सव ये यहीं पर नहीं होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए और घर घर में होना चाहिए, क्योंकि राम सबके। महाराज जी, आपका थाने में पहली बार आगमन हुआ है और भव्य राम कथा का आयोजन यहाँ नलपाड़ा में हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं और अगली बार भी इसी समय, इस बार तो मेरे पास समय नहीं था, 3 दिवसीय कथा हुई, लेकिन भक्तों के भाव को देखते हुए अगली बार सप्तदिवसीय और इससे भी अधिक भव्य कथा का आयोजन अगली बार किया जाएगा। और श्रीमद् भागवत के भक्त यहाँ पर अगली बार धारा रहेगी। भक्त बहुत अच्छे यहाँ के और बड़े भाव से जैसा कि 3 दिन की कथा है और आज दूसरे दिन ही राम भक्तों की जो भीड़ उमड़ पड़ी राम जन्मोत्सव पर, क्या कहें? राम जन्मोत्सव राम का जन्म ही हुआ था विधर्मियों के हाथ से, तो ये कहीं ना कहीं सनातन की जागृति देखने को मिल रही है और जागृति सदैव रहनी चाहिए, घर घर में रहनी चाहिए। और महाराज देखिए, कागर में सागर भरने का काम किया जा रहा है। राम कथा को समेटा नहीं जा सकता, राम कथा को पूर्ण नहीं किया जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंत। राम कड़कड़ में समाये हैं, उनको कहाँ तक पकड़ा जाएगा? फिर भी एक प्रयत्न है कि जहाँ तक हम समझ सकते हैं समझा सकते हैं, अपना हाथ जहाँ तक फैल सके वहाँ तक हम फैलाएंगे और जहाँ तक समझा सकते समझाएंगे। सभी जुड़े रहिए, सनातन था है और रहेगा। हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें और सनातन धर्म से जुड़ते हुए हम अपनी दिनचर्या को निभाएं। सबसे पहले मैं जय श्री राम कहता हूँ। मेरा नाम सुखचंद्र पाठक है। मैं एक समाज सेवक हूँ। हमारे ऐसे मित्र लोग हैं, संजय राजभर जी हैं, डब्लू भाई हैं, यानी हमारे मित्र लोगों ने ऐसे ही चर्चा की है और ये ज़्यादा दिन की चर्चा नहीं, एक 10 दिन की चर्चा है।
कि हम लोग बागेश्वर धाम भी जाते हैं हमेशा महाराज जी के साथ रहते। ये ऐसा विचार हुआ कि इस परिसर में आज तक नलपाड़ा, ये जो गांधीनगर और नलपाड़ा धर्मवीर नगर, ये तीनों परिसर में राम कथा नहीं हुआ था। हम सुनते थे इस एरिया में हो रहा है, इस एरिया में, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी तरह का या राजनेता हो या जो भी हो, किसी ने राम कथा का आयोजन किया नहीं। और यहाँ की महिला मुझे कहते थे कि नहीं, आप प्रोग्राम कराओ, आप हर काम करवाते हो, ये भी एक काम होना चाहिए। जिस तरह से महाराज जी लोगों ने एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, जो बुलंद आवाज़ उठाई है, तो उसमें एक छोटा सा हम लोग भी भाग ले करके इस राम कथा के जरिए कि सनातन धर्म को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। तो जिस तरीके से आपने राम कथा का आयोजन किया और उसमें राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी आज, तो कहीं ना कहीं आपकी कथा जो आपने आयोजित की है वो सफल होती नजर आ रही है? नहीं, ये भगवान पूजनीय गुरुदेव महाराज का कृपा है, ये राम जी की कृपा है कि भक्त तो आ गए, राम जी ने बुलाया और भक्त आ गए। हमारी कुछ भी औकात नहीं है इसमें, हम तो एक ध्येय हैं, ये प्रोग्राम करा रहे हैं, वो सब उनकी महिमा से हो रहा है। और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे हिंदू धर्म है। हम यही लोगों को बता रहे हैं कि यंग लोग जो है, राम जी जो मर्यादा पुरुष माने जाते हैं, उनके विचारों पे चलना है हमें। मैंने बागेश्वर धाम जाकर के कम से कम 100 लोगों को दारू चुरा दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये सब जो हमारी समाज में जो गंदगी है उसको दूर करने का महाराज जी ने कहा है कि लोग मच्छी मटन खाना बंद करो। ये हमारी नहीं है, हमारा हिंदू संस्कृति में ये सब नहीं है। ये संदेश दिया जा रहा है और सब लोग अपने आप जुटते जा रहे हैं। और सब लोग, मैं सभी को बुलाया हूँ, या कोई वकील लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रताप सरनाइक साहब आए थे, जो मंत्री, वो जो कि उनका ओपन फेस्टिवल चालू है, खुद का प्रोग्राम है, लेकिन शाम को 7 बजे आ गए यहाँ, क्योंकि 7 बजे हमारा प्रोग्राम ही चालू हुआ। उस समय भी काफ़ी लोग भर गए थे, तो सब लोग खींचे चले आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक, क्या बोलते हैं कि मैं एक रास्ता खाली कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप लोग आइए, और ये अपने आप सैलाब बढ़ गया। मुझे भी उम्मीद नहीं था इस चीज़ का। सर आखिरी नहीं, ये क्या हो गया है कि यहाँ के लोग हैं ना, काफ़ी लंबा जाते थे राम कथा सुनने के लिए, भगवत गीता पाठ सुनने के लिए, हनुमान पाठ सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब लोकल में उनको मिला देखने के लिए, तो ये दौड़े चले आया। मैं आपको बताऊं कि 50% तो यहाँ बुजुर्ग लोग को मैंने देखा, जिसके लिए मैंने कुर्सी की व्यवस्था किया, क्योंकि राम कथा जो है ज़मीन पर बैठ के सुनना चाहिए, लेकिन जो बैठ नहीं सकते तो उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था किया, और ये खींचे सब चले आए। पी के लिए संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, राम कथा सुनिए। मैं हर साल, अभी महाराज जी से भी मुझे रात में बात हुई, तो हर साल हम बुला करके लोगों को अपने धर्म, अपना संस्कृति, सनातन धर्म की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। यही हमारी